एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं फुल सर्कुलर प्लाजो, जिसमें हमारा मेजरमेंट रहेगा। जो हमारी प्लाजो की लेंथ है वो 37 इंच की है और जो वेस्ट राउंड है वो 28 इंच का है और जो हिप राउंड है वो 36 इंच का है। इन्हीं 3 मेजरमेंट से हमारा फुल सर्कुलर प्लाजो जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके लिए ये रहा हमारा फैब्रिक। ये जो फैब्रिक है ये हमारा क्रैप का फैब्रिक है। ये हमने पूरा 4 मीटर लिया है। लेंथ वाइज तो ये 4 मीटर है और इस फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है और इस प्लाजो को अम्ब्रेला प्लाजो भी बोला जाता है। तो आप लोग अगर अम्ब्रेला प्लाजो ढूंढ रहे हैं तो वो यही वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको अम्ब्रेला प्लाजो की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मिलने वाली है और पूरा फुल घेर के साथ बनाएंगे। वेस्ट के अंदर हम इलास्टिक देने वाले हैं। कटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से फैब्रिक को सिंगल कर लेना है। यहाँ सामने साइड से फैब्रिक सीधा होना चाहिए। अभी फैब्रिक को मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से फैब्रिक सीधा है। इस तरह से आगे जाएंगे और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। दोनों किनारी से किनारी को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ एक किनारी वाली साइड से लेना है, फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। अब हम इसका सर्कुलर वाला जो शेप होता है वो बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, राइट हैंड साइड से, यहाँ से हमारा फैब्रिक डबल है, यहाँ से हम फैब्रिक को पकड़ लेंगे, यहाँ से फैब्रिक को उठाना है और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें कमर की कटिंग करना है, तो इसको इस तरह से जमा के रख लेना है। ये वाला पार्ट यहाँ से एकदम सीधा आ जाना चाहिए। बाकी फैब्रिक को भी अच्छे से जमा के रख लेंगे। अब यहाँ से हम कमर की कटिंग करेंगे। हमारा वेस्ट राउंड जो है वो 28 इंच का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फैब्रिक रहेगा, 4 मीटर फैब्रिक में से हमारा फैब्रिक थोड़ा सा बच जाएगा। 4 मीटर फैब्रिक मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि सभी साइज का प्लाजो आप आसानी से इसमें से बना पाएं। छोटा साइज है तो फैब्रिक थोड़ा कम भी ले सकते हो, जैसे 3, 3.5, और अगर एकदम बड़ा साइज है तो 4 मीटर लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक लेना है। अभी हमें यहाँ से कमर का निशान लगाना है। वेस्ट का मार्क हम करने वाले हैं 7 इंच पे। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो कितना आ गया, 7 इंच। तो ये जो 7 इंच आया ये लेना है हमें। इसको भी हमें 2 से डिवाइड करके 3.5 इंच जो आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है। ये हमारी लूजिंग हो जाएगी। तो कितना निकल के आएगा, 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पे निशान लगा देना है। हम फिक्स मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से चेक करेंगे ये फैब्रिक कितना आ रहा है, 14.5 इंच का। तो बिल्कुल 14.5 इंच पे मेज़र टैप को इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे और इस तरह से इसको राउंड में मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर 10.5 पे मेज़र टैप रखेंगे, इस तरह से ऐसे राउंड में घुमाएंगे। 10.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर साइड वेस्ट के अंदर हम 1 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच मेज़र टैप को ऊपर साइड छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह से जाएंगे नीचे साइड और यहाँ से हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। प्लाजो की लेंथ हमारी फिक्स कितनी है, 37 इंच। यहाँ पर जब हम पीको करेंगे तो आधे इंच पीको में चला जाएगा और ऊपर साइड जब हम बेस्ट में पट्टी अटैच करेंगे तो वहाँ पर भी आधे इंच सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हम बढ़ा के रखेंगे सिलाई के लिए। तो 38 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे निशान के पास और यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे अभी फैब्रिक कितना आ रहा है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक 37 इंच का। तो इसी लाइन के ऊपर से ऐसे मेज़र टैप को आगे बढ़ाते जाएंगे, 37 इंच पे मार्क करते जाएंगे। यहाँ तक हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब इन्हीं निशान के ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इसका शेप ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो हमने निशान लगाए इन्हीं निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे साइड से भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब ये जो है ना, ये वाला फैब्रिक यहाँ से उठाएंगे
और इसको यहाँ पर इस तरह से घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये जो फैब्रिक है यहाँ पर जो किनारी है यहाँ से इसको ऐसे पलटी करके रखेंगे। इस वाले फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से नीचे रख लेंगे, ऐसे आधे इंच ओवरलैप करके रखेंगे। इस तरह से ओवरलैप करके रखने के बाद इसी के बराबरी से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्लाजो की कटिंग की है। अब यहाँ से हमें 1 इंच, जैसे हमने यहाँ पर 1 इंच मेज़र टेप ऊपर साइड छोड़ा था, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी 1 इंच मेज़र टेप ऊपर साइड छोड़ते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पर क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 9 इंच, इसमें हमें प्लस 4 इंच करना है तो कितना हो जाएगा हमारा 13 इंच। तो हम क्रॉच एरिया की लेंथ लेंगे 13 इंच पे। जब भी हम क्रॉच एरिया की लेंथ निकालते हैं तो 3 प्लस करते हैं, पर अम्ब्रेला प्लाजो में हम 4 प्लस करेंगे, जिससे हमारी क्रॉच की लेंथ एकदम परफेक्ट आएगी। टाइट नहीं होगा हमें और ऊपर भी नहीं उचकेगा, जो ऊपर उचकता है वो भी नहीं होगा, इसलिए हमने 4 प्लस किया है। तो हमें क्रॉच की लेंथ का निशान लगाना है 13 इंच पे। तो यहाँ से 13 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। अब ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से वेस्ट राउंड वाला, यहीं से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर आपका फैब्रिक यहाँ से इतना नहीं भी निकल रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी निकल रहा है, तो यहाँ से आप 2 इंच ले लो। 2 इंच फैब्रिक बड़ा साइज रहेगा तो 2.5 ले लो। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरह से रखना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और यहीं से अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ से क्रॉच एरिया की कटिंग करने के बाद अगर आपको क्रॉच एरिया ऐसे राउंड में नहीं बनाना है, ऐसे नॉर्मल नहीं बनाना है, म्यानी लगाना चाहते हो आप, तो यहाँ पर कट लगाना है और इधर साइड आपको म्यानी अटैच कर देनी है। पर अभी हम इसको राउंड शेप में बनाएंगे, जिससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। म्यानी वाले से ज़्यादा अच्छी फिटिंग राउंड वाले में आती है। अभी इसको साइड कर देंगे, इस फैब्रिक को भी साइड कर देना है। अगर आपके पास नीचे से ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है तो इसमें से आप बेल्ट की पट्टी निकाल सकते हो, पर अभी हमारे पास फैब्रिक है तो हम ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से बेल्ट की पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ नीचे साइड से प्लाजो को इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर इसको इस तरह से ले लेंगे। यहाँ साइड से ये जो फैब्रिक बचा है ये यहाँ से डबल है, यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो फैब्रिक कितने फोल्ड में हो गया है, 4 फोल्ड में। और ये प्लाजो हमारा कितने फोल्ड में है, ये भी 4 फोल्ड में है। तो ये पट्टी यहाँ पर एकदम आसानी से बन जाएगी। अभी यहाँ पर हमें फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हम पट्टी की लेंथ लेंगे, कितनी, 4 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से इसको कट कर देंगे। ये हमने पट्टी निकाल ली है। अभी ये यहाँ से एक साइड से पैक है तो इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो अभी ये हमारे पास 2 पट्टियाँ हो गई हैं इन दोनों पार्ट में लगाने के लिए, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये रही हमारी बेल्ट की पट्टी, ये रहा हमारा प्लाजो और ये हैं इसकी कलियाँ। ये कुछ यहाँ पर इस तरह से अटैच होने वाली हैं। तो इसी के साथ हमारी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें आपका पूरा फुल घेर आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बन के आने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। एक एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया जिससे आप सभी साइज़ का प्लाजो एकदम आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से आप परफेक्ट सारे टाइप के बॉटम वेयर बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा बॉटम वेयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बॉटम वेयर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो तो अभी हम इस प्लाजो की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे कलियों को अटैच करने से। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से ऐसे पलटना है, इस तरह से। इसमें से एक कली उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि किनारी हमें पूरी दबा देनी है, यहाँ पर बिल्कुल भी किनारी दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से पलट देंगे
और इस वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसको भी इस तरह से पलट देंगे। अब यहाँ पर 2 फैब्रिक उठाएंगे इस तरह से, 2 फैब्रिक उठाते हुए ऐसे इसको ओपन कर लेंगे, इस तरह से ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर एक पार्ट को ऐसे साइड करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसमें एक बेल्ट की पट्टी लेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। दूसरी वाली जो बेल्ट की पट्टी है इसको हम यहाँ दूसरी वाली साइड अटैच कर देंगे। और बेल्ट की पट्टी अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को ऐसे लेवल में रखना है और यहाँ पर दोनों साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड की पट्टी हमने अटैच कर दी है। पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे ऐसे, और इसको ऐसे घुमा देंगे और राउंड वाला जो शेप है इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और ध्यान रखना है यहाँ पर ये वाला सिलाई मार्जिन ऊपर साइड जाना चाहिए और यहाँ नीचे साइड का भी सिलाई मार्जिन ऊपर जाना चाहिए, दोनों पार्ट लेवल में आना चाहिए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसी के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। इसी के जैसे सिलाई हमने इस साइड भी लगा दी है। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगाना है यहाँ पर पूरे बेल्ट में, तो अगर आप कमरबंद लगाना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर 1 इंच सिलाई लगाओगे, फिर इसके बाद 1.5 इंच का गैप छोड़ दोगे, इसके बाद नीचे साइड सिलाई लगा दोगे। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच का होल आएगा उसमें से आप ईजिली कमरबंद लगा पाओगे इस तरह से, और यहाँ मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा देना है। पर अभी हम पूरे में इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए हमने इसको पूरा पैक कर दिया है। दोनों साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो राउंड शेप है उसमें इस तरह से कट्स लगा देने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखो प्लाजो को हमने यहाँ पर ऐसे सीधा कर लिया है और इसको इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को हटा देंगे, एक पार्ट ही लेना है और यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हमें चाहिए बेस्ट राउंड। बेस्ट राउंड कितना है, 28 इंच का, तो उसमें से हमें 4 इंच माइनस करके 24 इंच की इलास्टिक लेनी है। तो ये हमने 24 इंच की इलास्टिक ली है। यहाँ पर इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे, इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से लॉक करते हुए स्टिच लगा दी है। अब ये एक पूरा राउंड जो तैयार हुआ है, इस राउंड में हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पर इसको इस तरह से पलटी करेंगे। इसमें से आधे इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और इस फैब्रिक को और इलास्टिक को अंदर करते जाएंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से इकट्ठा करते जाना है इस तरह से, और इलास्टिक को बाहर निकालते जाना है। फिर से इसमें सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को अंदर करते जाएंगे। अगर ये फैब्रिक ऐसे आउट होता है तो यहाँ पर आप एक छोटी सी प्लेट बनाकर इस सिलाई को मैच कर दोगे। फिर से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लास्ट में हम इस स्टिच को लॉक करते हुए निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो प्लाजो है इसको हमें इस तरह से ऐसे खींचना है, इसको पूरा इस तरह से खींचेंगे। इसका जो मार्जिन है इलास्टिक का उसको पूरे में फैला देंगे। देखो अभी मार्जिन जो एकदम बराबर हो गया है सभी जगह से, इस तरह से खींचने से ये बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर पीछे साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे दोनों हाथ से खींचते जाएंगे। फैब्रिक को क्लीन करते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे।
इस तरह से हमने पूरी इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दी है और देखो इसका लुक कुछ इस टाइप से आया। पूरा एकदम क्लीन दिखेगा, कहीं पर भी आपको एक भी क्रीच नहीं दिखने वाली है। अंदर हो या बाहर, दोनों साइड से आपको एकदम बढ़िया दिखेगा। इस तरह से अगर आप भी इलास्टिक लगाओगे तो आपकी इलास्टिक की फिनिशिंग भी इतनी बढ़िया आने वाली है। अब हम इसमें नीचे साइड फिटिंग लगाएंगे। तो एक पैर को पकड़ना है, इस तरह से लेना है, इस प्लाजो को उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पर एक क्रॉच एरिया को ऐसे पकड़ेंगे, दूसरे क्रॉच एरिया के पास जाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद दोनों फैब्रिक को ऐसे पकड़ लेना है, इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे, क्रॉच एरिया आउट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर इसको ऐसे मेज़र करते हुए जाएंगे नीचे साइड। अब यहीं से हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मार्जिन है वो नीचे साइड जाना चाहिए। यहाँ से लेके पूरे यहाँ लास्ट वाले कॉर्नर तक हमने इसकी फिटिंग लगा दी है और उसके ऊपर डबल सिलाई भी कर दी है। इसी के साथ हमारा प्लाजो रेडी हो गया है ऊपर साइड से। अब हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये जो प्लाजो होता है ये ऊपर नीचे भी जाता है। ज़्यादातर जो जॉर्जेट के फैब्रिक होते हैं या फिर जो बहुत पतले फैब्रिक होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस प्लाजो को आपको लेवल कैसे करना है। ये जो हमारा प्लाजो है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, इसको इस तरह से ऐसे खींचना है। इस तरह से अच्छे से खींच लेना है ताकि जितना भी इसको स्ट्रेच होकर बाद में लटकना होगा वो लटक जाएगा। इस तरह से खींच देना है और ऐसे फोल्ड करके ही रखेंगे। अब ये जो क्रॉच एरिया वाला साइड है इसको ऐसे राउंड करके लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे। मेजर टेप रखेंगे एकदम बराबर से। और हमारे प्लाजो की लेंथ कितनी है? 37 इंच हमें रेडी चाहिए। तो अभी हमारे प्लाजो की लेंथ 37.5 आना चाहिए, क्योंकि हाफ इंच अभी पीको में भी जाएगा नीचे साइड से, तो हाफ इंच हमें बड़ा रखना है। यहाँ पर 37.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो देखो यहाँ से लेंथ एकदम फिक्स आ रही है, बड़ी सिर्फ यहीं से हो रही है। देखो यहाँ से भी एकदम फिक्स है 37.5 और यहाँ लास्ट से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एकदम फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आपकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। आपकी लेंथ कहाँ पे बढ़ेगी? सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी इस प्लाजो का जो आधा हिस्सा रहेगा ना, इतने ही हिस्से में आपकी प्लाजो की जो लेंथ रहेगी वो बढ़ेगी। बाकी यहाँ से प्लाजो की लेंथ आपकी सेम उतनी ही रहने वाली है। और ध्यान रखना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक रहेंगे, ज़्यादा पतले टाइप के फैब्रिक रहेंगे, उसमें आपकी लेंथ और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो आपको इस तरह से इसको कट करके लेवल कर लेना है। अब इसको लेवल करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे सिंगल करके लेंगे और पूरे सर्कल के अंदर हम इसमें पीको कर लेंगे। और पीको करने से पहले आप एक बार इसको ऐसे लटका के भी चेक कर लेना। देखो इस तरह से आप देख लेना कि यहाँ से ये वाला पार्ट बहुत बाहर तो नहीं जा रहा है। अभी तो देखो पूरा यहाँ से ये पार्ट लेवल में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से ये पूरा लेवल में है। अगर ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट यहाँ से नीचे जा रहा हो तो आप इस तरह से इसको कट करके लेवल कर लेना। और इस टाइप से दीवार पे लटका कर घेर को किस तरह से लेवल किया जाता है ये मैंने आपको ये वाली जो वीडियो है इसमें सिखाया है। तो यहाँ पर आप इस वाली वीडियो में से सीख सकते हो कि इस तरह से दीवार पे लटका के नीचे से घेर को लेवल कैसे करना है। पीकू होने के साथ ही हमारा प्लाजो बन के पूरा रेडी हो गया है और इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। और ये जो प्लाजो हमने जिस मेथड से बनाया है उस मेथड से अगर आप प्लाजो बनाने वाले हो तो आपका प्लाजो भी एकदम परफेक्ट आने वाला है, जैसा मेरा आया है। और देखो यहाँ सेंटर से ये उचकेगा भी नहीं, एकदम परफेक्ट इसकी लेंथ आएगी। तो आप लोग बताइए कि आपको इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।